नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान यात्रा यूट्यूब चैनल पे। जहां आज क्लास 10 केमिस्ट्री चैप्टर 1 जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण, इसका पार्ट 1 आप लोगों को पढ़ा दिए हैं। पार्ट 2 ये है, ठीक है। पार्ट 2 में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, रासायनिक अभिक्रिया प्रकार के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। जो पार्ट 1 में जो नहीं देखे हैं वो जाके देख लीजिए। उसमें रासायनिक अभिक्रिया बारे में, रासायनिक अभिक्रियाओं के लक्षण के बारे में, रासायनिक समीकरण के बारे में, ठीक है, ये सब चीज़ों के बारे में आप लोगों को द्रव्यमान संरक्षण का नियम, संतुलित और संतुलित, ये सब चीज़ों के बारे में आपको पढ़ा दिए हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग बिना टाइम लॉस किए हम लोग रासायनिक अभिक्रिया प्रकार को समझते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया प्रकार कौन कौन है। ऐसे बहुत सारे प्रकार है, लेकिन हम लोग जो बुक में दिया हुआ है हम आप लोगों को पहले बता दें कि ये एनसीईआरटी के अनुसार पढ़ा रहे हैं, जो आपको स्टेट बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड या बिहार बोर्ड किसी के लिए ये उपयोगी है, ठीक है। तो चलिए, ये थ्योरी क्लास है तो इसमें ऑब्जेक्टिव की चर्चा नहीं है। जब तक आपका थ्योरी नहीं कंप्लीट होगा जब तक ऑब्जेक्टिव आपसे नहीं बनेगा, इसलिए ये ज़रूरी है। थ्योरी क्लास बहुत ज़रूरी है। थ्योरी आप पढ़ लीजिएगा तो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सभी क्वेश्चन आंसर सब इसी से मिलता जुलता रहता है, ठीक है। तो बात किया जाए कि यानी रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार में, तो पहला प्रकार हम लोग संयोजन अभिक्रिया के बारे में पढ़ेंगे, जिसको इंग्लिश में कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोला जाता है। तो देखिए, संयोजन का मतलब होता है मिलना, ठीक है। संयोजन का मतलब क्या होता है, मिलना। मिलने का मतलब हुआ कि देखिए यहाँ पे जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर या संयोग करके एक नए पदार्थ का निर्माण करता है तब उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे बात किया जाए कि ये फॉर्मेट याद रखिएगा कि दो पदार्थ जुटकर एक पदार्थ का निर्माण करता है, यानी ए प्लस बी गिव्स ए बी, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए इस प्रकार से, जैसे H2 प्लस O2 गिव्स H2O रहेगा, ठीक है। चाहे CaO प्लस H2O गिव्स CaOH का होल टू, ठीक है, इस प्रकार से रहेगा। यानी कहने का मतलब है कि हमेशा याद रखिएगा कि दो पदार्थ मिलकर जुटकर एक पदार्थ का निर्माण करता है, यानी इधर दो गो रहेगा, यानी कहने का मतलब है कि अभिकारक जो होता है इधर दो गो रहेगा और उत्पाद जो बनेगा वो एक गो बनेगा। तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, संयोजन रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है। तो आपको ये पता चल गया। एक नोट में याद रखिएगा कि जैसे ये बुझा हुआ चूना है, सॉरी, ये बिना बुझा हुआ चूना है और ये बुझा हुआ चूना होता है, ठीक है। तो बिना बुझा वाला चूना, जैसे अब मार्केट से बोरा वाला चूना लाते हैं, उसको पानी में डालते हैं तो देखिएगा वो खौल जाता है। उसके बाद उसको सफ़ेदी करने के यूज में लिया जाता है, यानी उसका काम जो होता है सफ़ेदी करने में भी हम लोग करते हैं, इसलिए बुझे हुए चूने का उपयोग सफ़ेदी करने में होता है। ये ऑब्जेक्टिव के लिए इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसको भी आप देखते चलिए। अब बात किया जाए कि अगला रासायनिक अभिक्रिया के कौन सा प्रकार होता है, तो देखिए अगला जो रासायनिक अभिक्रिया प्रकार होगा ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है। कौन सा होगा, ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया। तो ऊष्माक्षेपी से मतलब देखिए, ऊष्माक्षेपी का मतलब ऊष्मा जहाँ पे ऊष्मा का निर्माण होता है। तो वैसे रासायनिक अभिक्रिया जहाँ पे क्या होता है कि उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा का भी निर्माण होता है, तब उसे क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे C+O2 CO2, और यानी ऐसे समझिए जब कार्बन को ऑक्सीजन के उपस्थिति में जलाया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड और उसके साथ क्या निकलता है, ऊष्मा भी निकलता है। ये फॉर्मेट याद रखिएगा। उसके बाद मान लीजिए मीथेन गैस को, यानी CH4 जो होता है, मीथेन होता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब जलाया जाता है तो ये क्या निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड, जल यानी H2O और ऊष्मा का निर्माण होता है। तो ये चीज़ है। कुछ इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा। जैसे पूछेगा श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है, तो श्वसन क्रिया जो होती है वो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। चाहे साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना, यह भी क्या होता है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होता है, ठीक है। ये सब चीज़ आप याद रखिएगा। उसके बाद वियोजन या अपघटन अभिक्रिया यानी डीकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में हम लोग देखेंगे। तो देखिए, वियोजन का मतलब होता है टूटना, ठीक है। जैसे संयोजन का मतलब होता है जोड़ना, उसी प्रकार वियोजन का मतलब होता है टूटना। तो कहता है कि जब एक पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक पदार्थ नए पदार्थों का निर्माण करे तब उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं, यानी अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे CaCO3 को जब गर्म किया जाता है तो CaO और कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 का निर्माण होता है। तो देखिए इधर जो है एक पदार्थ है और इधर जो है दो पदार्थ है।
यानी कहने का मतलब है कि अभिकारक में एक पदार्थ है और उत्पाद में दो पदार्थ है। यानी ये जो होता है ये संयोजन का ठीक उल्टा होता है। वियोजन का मतलब टूटना और संयोजन का मतलब जुटना। ठीक है, तो ये आपको याद होना चाहिए। उसके बाद क्या है कि जैसे FeSO4 को जब गर्म किया जाता है तो Fe2O3 प्लस SO2 और प्लस SO3 का निर्माण होता है। ठीक है, ये आपको समझ में आना चाहिए। एक क्वेश्चन और पूछेगा कि वियोजन अभिक्रिया किसके विपरीत होता है, तो संयोजन अभिक्रिया के विपरीत होता है। आप लिख लीजिएगा। अब हम लोग समझते हैं उसमें वियोजन क्या होता है, वियोजन अभिक्रिया के भी प्रकार होता है। तो देखिए, जब वियोजन अभिक्रिया ऊष्मा के द्वारा कराया जाए तब उसे ऊष्मीय वियोजन कहेंगे। जैसे PbNO3 का होल 2 को जब ऊष्मा के द्वारा इसको इसको गर्म किया जाता है तब PbONO2 और O2 का निर्माण होता है। ठीक है, तो इसी को लेड नाइट्रेट बोला जाता है। लेड नाइट्रेट को जब गर्म किया जाता है तो NO2 और O2 का निर्माण होता है। ये ऑब्जेक्टिव में भी आपका आता है। उसके बाद बात किया जाए कि विद्युतीय वियोजन अभिक्रिया। तो विद्युतीय वियोजन अभिक्रिया क्या होता है, तो देखिए, जब वियोजन अभिक्रिया विद्युत धारा के द्वारा कराई जाती है तो उसे विद्युतीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे H2O को विद्युत धारा उसमें डाला जाता है तो H2 और O2 अलग अलग टूट जाता है। उसी प्रकार NaCl में जब विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो Na प्लस Cl2 में टूट जाता है। तो ये विद्युतीय वियोजन अभिक्रिया है। ठीक है, तो आप ये समझ गए कि विद्युतीय वियोजन अभिक्रिया क्या होती है। अब हम लोग समझते हैं अगला जो इसका प्रकार है, ये है प्रकाश वियोजन अभिक्रिया। प्रकाश वियोजन अभिक्रिया क्या होता है इसके बारे में आप देखिए। तो ये है कि प्रकाश वियोजन, जब वियोजन अभिक्रिया प्रकाश ऊर्जा के द्वारा कराई जाती है तब उसे प्रकाश वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे AgCl को क्या किया जाता है, सूर्य के प्रकाश में जब गर्म किया जाता है तो Ag और Cl2 में टूट जाता है। ठीक है, उसके बाद है ऊष्माशोषी रासायनिक अभिक्रिया। तो देखिए, ऊष्माक्षेपी का ये उल्टा होता है। ऊष्माक्षेपी में रासायनिक यानी ऊष्मा का निर्माण होता है, तो इसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है। ठीक है, तो ये हो गया वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊर्जा यानी ऊष्मा का अवशोषण होता है। ऊष्माशोषी रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। जैसे NH4Cl प्लस H2, तो ये निकला NH4Cl प्लस ऊष्मा का इसमें क्या हुआ है, ह्रास हुआ है। ऐसे जब तीर रहेगा तो उसका मतलब ह्रास होना यानी अवशोषण होना। ठीक है, तो वियोजन अभिक्रिया एवं संयोजन अभिक्रिया एक दूसरे के विपरीत होते हैं, ये आपको बताए भी हैं। ठीक है, ऊपर में आपको बताए थे और यहाँ पे देखिए तो लिखा है गया है कि वियोजन अभिक्रिया और संयोजन अभिक्रिया एक दूसरे के क्या होते हैं, विपरीत होते हैं। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद बात की जाए विस्थापन और एकल विस्थापन के बारे में, तो यानी कहने का मतलब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है। तो देखिए, विस्थापन अभिक्रिया क्या होता है, तो जब कोई तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक के विलयन से विस्थापित कर दे और उसका स्थान स्वयं ले तब उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे ये जो Fe प्लस CuSO4 जो है, ये देखिए Fe जो है SO4 यानी Cu की जगह ले लिया है, Cu को विस्थापित कर दिया है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, विस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। उसके बाद है PbCuCl2, तो ये Cu को विस्थापित करके इसके जगह पे कौन आ गया, Pb आ गया। ठीक है, और Cu को अलग कर दिया, तो ये क्या है, विस्थापन अभिक्रिया है। उसी प्रकार यहाँ पे AgNO3, तो Cu जो है Ag को विस्थापित कर दिया है तो इसके जगह पे आ गया है। ठीक है, और Ag जो है अलग हो गया है, तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, विस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। ठीक है, आप समझ गए। और ये जो विस्थापन अभिक्रिया है, समझिए कि बेहद ही इंपॉर्टेंट है। हर एक साल एक क्वेश्चन तो जरूर इससे पूछता है कि निम्नलिखित में बताइए विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण दीजिए। ठीक है, तो उसके बाद है द्विविस्थापन अभिक्रिया। देखिए, द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होती है। द्विविस्थापन अभिक्रिया जो होती है या उभय विस्थापन अभिक्रिया इसको हम लोग कहेंगे, यानी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है। तो देखिए, जब दो यौगिक अपने आयनों की अदला बदली यानी एक्सचेंज करके नए यौगिकों का निर्माण करते हैं तब उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया करते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, दो यौगिक, यहाँ एक यौगिक ये है और एक यौगिक ये है, ये अब के आयनों का अदला बदली कर दिए हैं, यानी Na
और Ba जो है आपस में अदला बदली हो गए हैं, तो ये हो गया Ba Na के पास चला गया है, तो ये हो गया BaSO4, और Na जो है Cl2 के पास चला गया है, तो ये हो गया NaCl। इसी प्रकार HCl एक यौगिक है, NaOH एक यौगिक है, तो H की जगह पे Na आ गया है, तो NaCl हो गया है। और क्या बोला जाता है कि ये Na की जगह पे H आ गया है, तो ये H2O हो गया है, तो ये द्विविस्थापन अभिक्रिया हो गया। ठीक है, तो इतना आप लोगों को समझ में आ गया कि द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि अवक्षेपण अभिक्रिया क्या होती है। देखिए, अवक्षेपण का मतलब होता है अवक्षेप का निर्माण, यानी ठोस पदार्थ का बन के नीचे गिर जाना, यानी ऐसे समझिए। तो वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी अवक्षेप का निर्माण होता है उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे PbNO3 का होल 2, ठीक है, प्लस Ki, जब दोनों आपस में अभिक्रिया करेगा तो PbI2 जो है ये अवक्षेप बन जाएगा, और KNO3 ये विलयन होगा। ठीक है, उसी प्रकार ये जो है AgNO3 प्लस NaCl, तो AgCl अवक्षेप हो जाएगा और NaNO3 जो होगा वो विलयन हो जाएगा। तो ये हो गया अवक्षेपण अभिक्रिया। उसके बाद हम लोग देखते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है। तो देखिए, द्विविस्थापन अभिक्रिया जब अम्ल एवं क्षारक के बीच होती है तब उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे HCl प्लस NaOH ये अभिक्रिया हुआ, तो NaCl और प्लस H2O का निर्माण किया। ठीक है, तो ये देखिए कि वह अभिक्रिया जिसमें अम्ल एवं क्षारक अपने आयनों की अदला बदली करके लवण एवं जल का निर्माण करते हैं। ये NaCl जो है लवण है, और ये H2O जो है जल का निर्माण करते हैं। तो अब उसे हम लोग क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। उसके बाद उपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या होती है कि जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग और हाइड्रोजन की कमी होती है तब उसे उपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे Cu प्लस O2 गिव्स CuO, यानी यहाँ पे ऑक्सीजन का योग हुआ है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन का योग हुआ है Mg प्लस O2 MgO। H2S प्लस Cl2, यहाँ पे पहले जो था H2 यानी हाइड्रोजन जो था सल्फर के साथ था, अब कहाँ किसके साथ हो गया है, Cl के साथ हो गया है। तो यहाँ पे ह्रास हुआ है, इसलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे कि जब ऑक्सीजन का योग और हाइड्रोजन का वियोग होता है, यानी कहने का मतलब है ह्रास होता है, कमी होता है, तो उसको हम लोग उपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। उसके बाद अपचयन या अवकरण अभिक्रिया किसे कहेंगे, तो देखिए, अपचयन वह रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें किसी तत्व या यौगिक के साथ हाइड्रोजन का योग होता है या ऑक्सीजन की कमी होती है, यानी ह्रास होती है, तब उसे अपचयन रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए H2 प्लस Cl2, ये H2 का योग हुआ है, H2 प्लस O2 H2O हुआ है, ZnO प्लस C। तो पहले वो जो था ऑक्सीजन जो था वो किसके साथ था, Zn के साथ था, लेकिन अब किसके साथ हो गया है, कार्बन के साथ हो गया है, तो इसलिए यहाँ पे कच हुआ है, ह्रास हुआ है। ठीक है, तो ये आप समझ लिए। उसके बाद बात किया जाए कि रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो देखिए, रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहेंगे, अपचयन एवं उपचयन अभिक्रिया संयुक्त रूप से रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। जैसे यह है CuO प्लस H2, तो देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन का क्या हुआ है, वियोग हुआ है, और हाइड्रोजन जाके H2 में यानी ऑक्सीजन में जुटा भी है, तो इसलिए H2 प्लस O2 गिव्स H2O हो गया। तो इस प्रकार से हम लोग क्या कहेंगे इसको, ये अभिक्रिया यानी रेडॉक्स अभिक्रिया ये लास्ट अभिक्रिया है इस चैप्टर का। ठीक है, तो देखिए पूरे अभिक्रिया के बारे में हम लोग देख लिए। अब हम लोग अगले जो वीडियो आएगा इसमें आप लोगों को पार्ट 3 इसका जो होगा उसको संक्षारण और विकृत गंधिता दहन और इसका जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है इसके बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो एक और 10-15 मिनट का वीडियो आएगा, उसमें आप देख लीजिएगा, सब क्लियर हो जाएगा। तो चलिए, धन्यवाद वीडियो को इतना लास्ट तक देखने के लिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट और शेयर ज़रूर करें।